नमस्कार। हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है आयात में वो पेट्रोलियम पर होता है। पेट्रोलियम हमारे लिए मजबूरी है लेकर आना, क्योंकि बिना पेट्रोलियम के आयात किए हमारे यहाँ सारा कारोबार रुक जाएगा, सारा ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी सरकार ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने में सफलता पाई है। हम हाइड्रोजन ले लें, सोलर पावर ले लें, बैटरी से ले लें, हमें इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्यादातर गैसियस फॉर्म में है या फिर आप एनर्जी स्टोर करें बैटरी भी बहुत खतरनाक हो जाती है अगर कैपेसिटी से ज्यादा उसे यूज करने लगे। ऐसे कंडीशन में हाइड्रोकार्बन को प्लेस करने के लिए कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। एक ऑप्शन आया है एथेनॉल। एथेनॉल अभी भारत सरकार ने पेट्रोल में 10% मिलाने में सफलता हासिल की है और 2025-30 तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिला सकते हैं। एथेनॉल की जो पावर है वो लगभग 21 मेगाजूल पर लीटर है और डीजल की वहीं पर 38 मेगाजूल पर लीटर है। तो यहां पर भी किसी भी तरीके से एथेनॉल डीजल के पावर को नहीं टच कर पा रहा है और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डीजल खर्च होता है पेट्रोल के बजाय, क्योंकि डीजल मेन हैवी ड्यूटी और हैवी पावर को खींचने के लिए यूज होता है ट्रांसपोर्ट में। खैर, एथेनॉल को लेकर संभावनाएं तो बहुत है, पर क्या वास्तव में एथेनॉल हमारे इकोनॉमी के दृष्टि से भी अच्छी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। एक्चुअली एथेनॉल ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज में जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो अपने आप यीस्ट वगैरह मिलाकर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और दूसरा बनता है अल्कोहल में। ये वही सामान्य अल्कोहल है जो दारू शराब में पिया जाता है। हालांकि पर लीटर इसकी क्षमता काफी कम होती है, 21 मेगाजूल पर लीटर, जैसा कि हमने अभी बताया। अब इसके लिए हमें ज्यादा करनी होगी एनर्जी क्रॉपिंग। एनर्जी क्रॉपिंग का मतलब है, एनर्जी क्रॉप्स का मतलब होता है जैसे जहां से ग्लूकोज निकलता है, मेज हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, ये जो चीजें जो ग्लूकोज निकालती हैं, ग्लूकोज देती हैं हमें, इनके फर्मेंटेशन से ये बनता है। चावल हो गया, इवन गेहूं से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत यह है कि हम सिर्फ एथेनॉल निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा क्रॉप माना जा रहा है वो है गन्ने का। गन्ने की ही खेती अगर हम करने लगेंगे एथेनॉल के लिए तो फिर और फसल कहां जाएगी। इसका वही असर होगा जैसा अभी ब्राजील में है कि इन लोगों ने लगातार इतना ज्यादा एथेनॉल बनाने के लिए अपना प्रोसेस कर दिया कि खाने की कमी पड़ गई है वहां पर, क्योंकि वहां अनाज नहीं उगाए जाते, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील में अन्नदाना। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए भारत जैसे बड़े देश में जहां पर फार्मिंग लैंड खास तौर पर एग्रीकल्चर के लिए कम पड़ जा रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर हम इन सब फार्मिंग लैंड पर एथेनॉल के लिए गन्ना उगाने लगेंगे तो ये थोड़ा सा महंगा साबित होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां पर गन्ने को चीनी के लिए यूज किया जाता है और उसके वेस्टेज में जो शोरा निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, उससे अल्कोहल बनाया जाएगा। ऐसे कंडीशन में गन्ने के दाम बड़े हाई मिलेंगे किसानों को। फायदा तो है किसानों को, लेकिन किसान इसी अच्छे दाम को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गन्ने लगाएंगे और सीरियल्स यानी कि अनाज के जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो कम होने लगेंगे। तो इस पर भी हमें खासा ध्यान देना है अगर हम एथेनॉल पर बेस्ड अपनी इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं। हालांकि ये एक सीमा है, एक लिमिट है 10 to 20%। एथेनॉल की दूसरी क्वालिटी के बारे में बात करें तो एथेनॉल को ऑक्टेन बूस्टर भी कहा जाता है। ऑक्टेन बूस्टर इसलिए क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल में जाने के बाद इनकी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए भी एथेनॉल बहुत अच्छा है, लेकिन पावर थोड़ा कम है। अब यह सोचा जाना चाहिए कि एथेनॉल को निकालने के लिए क्या ग्लूकोज ही है और कहीं से एथेनॉल नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। पौधों के सेल्यूलोज से अल्कोहल निकाला जा सकता है, एथेनॉल निकाला जा सकता है, लेकिन यह प्रोसेस काफी लंबा है और काफी टाइम टेकिंग भी है। इन सब का बेहतर विकल्प हो सकता है सीवीड। सीवीड यानी समुद्री घास, ये एल्गी है और इससे हम अल्कोहल नहीं निकालते, एथेनॉल नहीं निकालते, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन निकालते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर ठीक तरीके से कुछ वैरायटीज सीवीड की ऐसी हैं कि अगर प्रोसेस किया जाए तो हम लोग क्रूड ऑयल तक निकाल सकते हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10% ही सही, कम से कम 10% हमारे ऊपर आयात से जो दबाव पड़ रहा था वो तो कम हुआ और इसके साथ ही जो लक्ष्य है 20% पाने का वो भी पाया जा सकता है। खैर, हम सभी को बधाई होनी चाहिए कि हम लोग पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने लगे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें और भी
ऑप्शंस ऐसे ढूंढते रहने चाहिए। नमस्कार।